Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Path. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और चलिए आज बात करते हैं डूज एंड डोंट्स के ऊपर फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप इस जर्नी में नए हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वह होती है अपनी हीलिंग स्टार्ट करना। कोई सी भी अच्छी स्पिरिचुअल टेक्निक जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो रेकी हो, एंजल थेरेपी हो, एक्सरसाइज हो, सीखें और अपनी हीलिंग शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस जर्नी में शुरू करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दें। हमेशा गॉड सबसे पहले आते हैं, फिर आप खुद आते हैं, फिर आपके ट्विन फ्लेम और आपके बच्चे हैं तो फिर वो भी, तो आपके ट्विन फ्लेम और आपके बच्चे, ठीक है, फिर बाकी सभी लोग। अंडरस्टैंड, इस प्रायोरिटी को बहुत अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेल्फ लव की बात कर रहे हैं, गॉड को फर्स्ट रख रहे हैं, खुद को अलग सेकंड रख रहे हैं, तो गॉड से आप अपने अंदर से ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, गॉड आपसे अलग नहीं है। ठीक है, तो जब आप गॉड को चुन रहे हैं तो गॉड से आप अपने अंदर कनेक्ट होकर ही चुन रहे हैं, तो वहाँ ऑलरेडी यूनियन है। ठीक है, अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज़, जब हम सिर्फ खुद की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक ईगो सेल्फ भी है, राइट, जो काफ़ी सारे लिमिटिंग बिलीफ से भरा पड़ा है। जो भी हमने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में कई सारी चीज़ें सीखी है जो हमको सर्व नहीं करती है, उससे भी भरा है। ऑफकोर्स कई सारी चीज़ें हमारे काम की भी है, लेकिन कई सारी चीज़ें हमको सर्व नहीं भी करती है। तो सिर्फ हम जब खुद की बात करते हैं तो हम दोनों चीज़ से जुड़ रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे गॉड से बात कर रहे हैं कि गॉड को हम हमारे अंदर कनेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो हम बात कर रहे हैं अपने हायर सेल्फ से अलाइन होने की, डिवाइन से अलाइन होने की, है ना। तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने ईगो को एलिमिनेट कर रहे हैं। ओके, अब तीसरी चीज़, कम्युनिकेशन में हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से कम्युनिकेट करें वह आउट ऑफ अनकंडीशनल लव होना चाहिए। अनकंडीशनल लव मीन्स अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं विथ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो वह काम नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बता देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे, डेप्थ समझा देंगे और वो समझ जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। यह जर्नी इनर सेल्फ की है सबसे पहले। तो यूनिवर्स आपको बार बार पुश करके ये सिखाता ही रहेगा कि सबसे पहले अपने अंदर काम करो, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अंदर चेंज होंगे वो आपको मिरर करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी हीलिंग भी। क्योंकि सिर्फ उनका काम ये नहीं होता कि आपको ट्रिगर्स करे या फिर आपके सिर्फ वह एरिया दिखाए जिस पे आपको काम करना है, वह एरिया भी दिखाते हैं जिस पे आपने काम कर लिया है। इवन जो चीज़ें आपके अवेयरनेस में नहीं है पर आप में ऑलरेडी हील्ड होकर गुड है, वह उस चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करते हैं जो बाकी दुनिया नहीं देख पाएंगी, पर वो देख पाएंगे और आपको बता पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे बात करती हूँ। चौथी चीज़ यह है कि टैरो कार्ड रीडिंग यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स पे मौजूद होती है, ठीक है, जिसमें बताया जाता है आपके पर्सन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बार बार जाके वह चीज़ ना देखे, यह आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। ओके, और इसका इफेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत स्ट्रांगली होता है। अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव कह दिया और जो आपके लिए है भी नहीं, और अगर आपने उस पर बिलीव कर लिया तो आप मैनिफेस्ट कर बैठोगे। ओके, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो बी केयरफुल कि क्या आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उसका आपके ऊपर बहुत असर होता है ना। तो जहाँ तक हो फियर बेस्ड वीडियोस ना देखें, है ना। ओके, और अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको टैरो कार्ड आता है और टैरो कार्ड रीडिंग जानते हैं तो उसका उपयोग पॉजिटिवली करें। पॉजिटिवली कैसे हो सकता है, आपके ब्लॉक्स क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है ना, आपको क्या हील करने की ज़रूरत है, और दूसरे कितने सारे क्वेश्चन है जिसके अंदर आप अपने आप से जुड़ोगे और प्रोग्रेस करोगे, उसके लिए करें, है ना। ठीक है, वंस इन अ वाइल आप जानना चाहते हो क्या कर रहे हैं करिए, पर बार बार उसी पे जाना इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू, वो आपको एक लूप में रखेगा। ठीक है, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग आपकी एनर्जी चेंज होने से वह चेंज होती है, और आपकी एनर्जी कैसे चेंज होती है, आपके इनर वर्क से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको टैरो कार्ड रीडिंग में बताया कि आपका यूनियन 5 साल के बाद होगा, वो किस बेसिस पे है, आपकी एनर्जी पे। अगर आपने इनर वर्क कर रहे हैं, राइट, इनर वर्क मतलब खुद की कॉन्शियसनेस को राइज करने के लिए हीलिंग कर रहे हैं, तो वह 5 साल 5 महीने में कन्वर्ट हो सकते हैं, 5 महीने 5 दिन में। ओके, तो ये पावर आपके अंदर है। ठीक है,
और अगर आप सोचते हैं कि सिंपली बाहर आउटर चेंज करके कुछ हो जाएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप अच्छे से रेडी हो जाएं या उनसे ये कह दें या किसी भी तरह से बस आउटर चेंज करके कुछ हो जाएगा, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ आप मैनिफेस्ट कर भी लोगे तो वो टेम्पररी होगा, ठीक है, क्योंकि यह जर्नी इनर वर्क की है। आपको यूनिवर्स पुश करेगा ही करेगा अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। जब तक आप ये लेसन नहीं सीख जाएंगे आपको वो पुश मिलते ही रहेंगे, क्योंकि गॉड आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। यह एक असेंशन की जर्नी है जिसके अंदर आप जुड़े हैं। ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑब्सेशन अबाउट योर ट्विन फ्लेम और यूनियन। यह असेंशन की जर्नी है, परफेक्ट यूनियन विद गॉड की जर्नी है। तो आपको अपने इनर सेल्फ से जुड़ने के लिए पुश तो मिलना ही मिलना है। बिलीव मी, जैसे जैसे आप खुद पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप गॉड से जुड़ेंगे, गॉड खुद चाहते हैं कि आपकी यूनियन हो, हार्मोनियस यूनियन हो, वह अपने आप स्मूथली इन डिवाइन वे होगी, ना ही किसी तरह के कंट्रोल से, ना ही किसी तरह के फोर्स से। और वो जिस तरह से होगी उसमें सबका गुड रहेगा, हाईएस्ट गुड रहेगा, ठीक है, जिससे किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। ओके, तो डिवाइन वे को चुनिए, कंट्रोल और फोर्स को छोड़िए और अपनी हीलिंग पे काम कीजिए। और बी केयरफुल, लास्ट टाइम आई एम अगेन टेलिंग यू, बी केयरफुल क्या देख रहे हो और क्या सुन रहे हो। और हमेशा कोशिश करें कि आप अपने अंदर यूनियन की चीज़ें देखें अपने ट्विन फ्लेम के साथ, आप दोनों के बीच क्या अच्छा है, ठीक है। कम से कम वो उसकी 3 और 4 चीज़ें देखकर उस पर ग्रेटिट्यूड डेली ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये आपकी वाइब्स को हाई करेगा। और अगर आपके अंदर क्रेविंग आ रही है अपने ट्विन फ्लेम के लिए तो नंबर आउट ना हो और ये ना सोचे कि नहीं मुझे दबा देना है, नहीं, आपका इनर वर्ल्ड उनको पता रहता है हमेशा आप कनेक्टेड हो, तो उसको स्वीकार करें और उसको हील करें। जैसे जैसे आप हील होगे आपकी जर्नी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होगी। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, please like and subscribe and share with others. And for my free and pet courses detail, visit my website. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.